हाय फ्रेंड, एमडीए टेक में आयुष शंकर आपका स्वागत करता है। आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी लेके आया हूँ जिसको गारंटी से आपको पढ़ने के बाद मजा आएगा। इन प्रॉपर्टीज के बाद आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज के दिन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सबसे पहले हमको जानना है कि डिजिटल सम क्या होता है। किसी भी संख्या का डिजिटल सम क्या होता है? उस संख्या के नंबर्स का सम कर देना डिजिटल सम कहलाता है। लाइक 144 144 लिखा है। 144 का डिजिटल सम हो गया 1 + 4 + 4 तो हो गया 9। ये उस संख्या का डिजिटल सम हो गया। वैसे ही 1215 लिखा है। इसका डिजिटल सम 1 + 2 3 + 1 4 5 9। अगर किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई होता है लेफ्ट साइड में, उसका प्रोडक्ट आता है राइट साइड में, और उसके मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स का अगर हम डिजिटल सम करते हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे में, 3 और 6 का डिजिटल सम 9 हुआ जाके 4 तो 4 ही रहेगा। तो इस डिजिटल सम का मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है और 36 का डिजिटल सम 9 हो जाता है। डिजिट का सम 9 हो जाता है। वही अगर राइट साइड में जो प्रोडक्ट दिया गया है उसके भी डिजिट का सम करते हैं तो हमको 9 ही मिलेगा। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बनती जाके, अगर किसी मल्टीप्लिकेशन में कोई बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन दिया गया है और उसका हमको आंसर निकालना है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करने की जगह अगर हम डिजिटल सम निकालते हैं तो हमें इजीली ऑप्शन में पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा राइट आंसर है। प्रॉपर्टी क्या है आज का, अगर लेफ्ट साइड की संख्या का डिजिटल सम करके उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो राइट साइड में जो प्रोडक्ट आता है उसके डिजिटल सम के बराबर होगा। ये जरूरी नहीं कि वो 9 ही हो। 9 कब आता है मैं बताऊंगा। कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर इस साइड में 5 आता है तो इस साइड में भी 5 आएगा। मीन्स लेफ्ट साइड में 5 तो राइट साइड में 5। ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है। ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है ऑप्शन को मैच कराने का। अगर हमको कहीं मल्टीप्लिकेशन दिया गया है, कुछ भी ऐसा दिया गया है जिसमें मल्टीप्लाई करना है और 4 आंसर दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो हम डिजिटल सम से आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन हमारा सही आंसर होगा। राइट। प्रॉपर्टी फिर से सुन लो भाई। अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन में सम ऑफ डिजिट निकालते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, वो दोनों ही सम ऑफ डिजिट सेम निकलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अगर किसी भी संख्या में हम 9 का ऐड कर देते हैं, लाइक 25 लिखा था, 25 का डिजिटल सम 7 हुआ जाके, 25 का डिजिटल सम 7 हुआ, उसमें 9 ऐड कर दिया, 925 कर दिया, डिजिटल सम चेंज नहीं होगा, डिजिटल सम सेम ही रहेगा। ये याद कर लीजिए। कैसे हुआ, 25 7 हुआ जाके 9 जोड़ा तो 16 हो गया, 16 का फिर से किया डिजिटल सम तो 7 आ गया। मीन्स कभी चेंज होने वाला नहीं है, याद रखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को सीख लीजिए और ये इसका एप्लीकेशन करना सीखिए, बहुत ही काम आने वाली है। और तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, अगर तुम किसी भी संख्या में 9 का मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डिजिटल सम 9 ही हो जाएगा। फिर से सुनो, अगर किसी भी संख्या में आप 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 ही हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? इससे हमको क्या फ़ायदा होगा कि किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको 9 का मल्टीप्लाई होते हुए दिख जाता है तो उसके आगे आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं। ऑप्शन में जाइए, जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में आप ये देखेंगे कि डिजिटल सम किसका 9 है। जिसका भी डिजिटल सम 9 होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये है नंबर 4 प्रॉपर्टी, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। स्पेशल नंबर इनको बोला जाता है। इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं एग्जाम में, तो इनको ध्यान से देखिए। 101
और 10101 1001 3 नंबर मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। ऐसे आप आगे कितने भी बना सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न देखिए, इस पैटर्न पर काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। देखिए, अगर 101 में हम किसी 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डबल हो जाता है। और इस वाले नंबर से, अगर इस वाले नंबर से 10101 से किसी भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 बार रिपीट हो जाएगा। एक बार और लिखना है आपको, ठीक है। 56 56 56, इस चीज़ को समझिए आप ध्यान से। आपको समझ में आया कि जब भी आपको 101 101 या ये 2 नंबर आपको दिखते हैं और किसी भी 2 डिजिट संख्या का मल्टीप्लाई होता है, ये 2 बार या 3 बार रिपीट हो जाएंगे। वैसे ही अगर आपको 3 डिजिट की कोई संख्या दिखती है जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है 1001 से, तो 2 बार रिपीट हो जाएगी। अब ये 101 आया कहाँ से? ये हमको मिलता है 7 इंटू 11 इंटू 13 के मल्टीप्लाई से। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि ये जो संख्या आई है आपकी 465 ये डिविजिबल होगी 7, 11 और 13 से, और 1001 से भी। क्या चीज़ें मैंने 3 बताई? पहले 1001 आया कहाँ से? 7 और 11 और 13 का मल्टीप्लाई करने से 1001 आता है। तो जो नंबर आया 465 मल्टीप्लाई करने पे वो इन चारों नंबर से डिविजिबल होगा। अब इस चीज़ पर ही 2 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। देखते हैं कैसे। उन्होंने पूछा 5 डिजिट दे दिए, 5 डिजिट, और उन्होंने बोला PQR इंटू STTS। अभी मैंने बताया PQR इंटू STTS से मल्टीप्लाई करते हैं तो PQR इंटू PQR हमको मिलता है। तो बताइए कि STTS क्या है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, और फिर भी याद नहीं रख पाते हैं तब भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, इसको देखिए कैसे कर सकते हैं। PQR 3 0 प्लस PQR, क्या हमने लिखा? इस वाले PQR को अलग कर लिया, PQR 000 प्लस PQR। अब इन दोनों में से PQR को कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? PQR 1001। और ये जो भी संख्या मिलती है, ये जो भी संख्या मिलेगी, ये जो भी संख्या मिलेगी वो 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगी। समझ में आया? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं चारों प्रॉपर्टी जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हम लोगों के लिए एग्जाम के बेसिस पर। किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर हम डिजिटल सम निकालते हैं, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में अगर हम डिजिटल सम निकालते हैं तो लेफ्ट साइड में जो भी डिजिटल सम निकलेगा उस इक्वेशन के प्रोडक्ट का मीन्स राइट साइड में भी डिजिटल सम सेम ही निकलेगा। और अगर किसी भी संख्या में हम किसी भी संख्या में 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 ही हो जाता है। ऐसा 9 का पहाड़ा पढ़ के देख लीजिए, 9 एकम 9, तो 9 डिजिटल सम, 9 इंटू 2 18, 18 का भी डिजिटल सम 9, 9 इंटू 16 144, उसका भी डिजिटल 9। मीन्स 9 से कितनी भी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो तो उनका डिजिटल सम 9 ही हो जाएगा। और अगर किसी भी संख्या में 9 आ जाता है, 9 आ जाता है तो उसका डिजिटल सम चेंज नहीं होता है, मीन्स उसको छोड़ दो।
जब भी डिजिटल सम निकाल रहे हो वहाँ कहीं आपको 9 दिख जाता है, उसको छोड़ दो, हटा दो, बाकी की चीज़ों को ऐड कर लो, डिजिटल सम सेम रहेगा। ये कैलकुलेशन के लिए, फास्ट कैलकुलेशन के लिए हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा प्रॉपर्टी चौथी नंबर की, 101 1001 101 1001। ये 3 नंबर है, याद कर लीजिए। जब भी आपको 101 और इससे मल्टीप्लिकेशन होते हुए दिखे तो 2 डिजिट का है तो 2 बार लिख दीजिए, 2 डिजिट का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 बार लिख दीजिए, और 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो वो 2 बार हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है, इसके बारे में मैंने स्पेशल से आपको यहाँ बताया है कि जब किसी भी 3 डिजिट संख्या का इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, वो 2 बार रिपीट हो जाती है। मल्टीप्लाई करके देख लो, वो सेम ही आएगा। समझ भी रहे होगे किस वजह से सेम आएगा, लेकिन इस चीज़ को याद रखेंगे, इन फ्यूचर में अगर कोई ऐसा सवाल आता है तो आप कर पाएंगे। और ये नंबर आया कैसे है, 7 × 11 × 13 के मल्टीप्लिकेशन से। तो ये जो भी संख्या बनेगी जाके ये वाली और ये वाली, इन चारों से डिविजिबल होगी। तो आज इतना ही था भाइयों। नेक्स्ट हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाने वाले हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये चीज़ आपको बता दी जाए। आगे डिजिटल सम से प्रॉब्लम बहुत ही आसान होने वाली है। थैंक यू गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।